कि आप निम्न मुद्दों पर सरकार के काम का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो नतीजे अब आपके स्क्रीन पर आएंगे। सड़क, तो जो रिस्पोंडेंट्स थे उसमें 52% लोगों का मानना भाई सुधार हुआ है, 31% कहते हैं जस का तस, 16% कहते हैं सड़कें खराब हुई हैं। बिजली आपूर्ति 46% कहते हैं सुधार, 43% कहते हैं जस का तस, 10% कहते हैं गिरावट आई है। तो ये नाखुश लोग जो हैं वो कम हैं। अब अगला आंकड़ा है पेयजल यानी कि वाटर। 51% कहते हैं सुधार, 35% कहते हैं कि वैसा ही है और 14% कहते हैं गिरावट। सरकारी अस्पताल, ये जो लोकल इश्यूज हैं इनकी बात हो रही है, 30% कहते हैं सुधार हुआ है, 48% कहते हैं जस का तस, गिरावट की संख्या 21%। ये आंकड़े भी बहुत जरूरी बात बता रहे हैं। सरकारी स्कूल 35% मानते हैं कि सुधार, 45% कहते हैं कुछ भी मतलब वैसा ही है, बदला नहीं स्थिति, 18% कहते हैं कि तो और खराब हुआ है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है प्रोफेसर कुमार। बिल्कुल ये बता रहा है कि जैसे एक आदत हो गई है कि हम अगर सरकार के कामकाज को पसंद नहीं करते हैं, वे सरकार बेकार है। हाँ। और अगर जो लोग सरकार को पसंद करते हैं, पार्टी को पसंद करते हैं, उनमें सब काम पसंद आता है। ये बता रहा है कर्नाटक का वोटर बहुत केयरफुली देख रहा है। हाँ। कम से कम अगर सरकारी स्कूल और अस्पताल की बात हो रही है, वो बोल रहे हैं जैसा था वैसे ही है। हाँ। बिजली और पानी के बारे में कहते हैं भाई सुधार हुआ है, सड़क के बारे में सुधार हुआ है और पानी के बारे में सुधार हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं। लेकिन जब बिजली की बात आती है, सड़क की बात आती है, या कोई एक है मुद्दा जिसपे वो कहते हैं आधे आधे बटे हुए हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल। हाँ, तो ये बताता है कि कर्नाटक का वोटर में भी कर्नाटक का वोटर बहुत केयरफुली इसको इवैल्यूएट कर रहा है, किन चीजों पर सरकार का कामकाज अच्छा रहा है और किन चीजों पर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। एक आंकड़ा और यहां दिखा दें और उसके बाद फिर मनीषा जी के पास आएंगे और फिर एक चर्चा शुरू करेंगे। और यह सवाल है कि राज्य और केंद्र सरकार के कुल प्रदर्शन पर वोटरों का मूल्यांकन, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। राज्य और केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना काम कर रही है कर्नाटका के वोटर्स के हिसाब से, और स्टेट गवर्नमेंट। तो पूरी तरीके से संतुष्ट जो लोग हैं, जो राज्य सरकार द्वारा किए गए कामों से संतुष्ट हैं, वो 27%, और केंद्र सरकार द्वारा किए गए काम में 24% पूरी तरीके से संतुष्ट। कुछ हद तक संतुष्ट का आंकड़ा देखिए, वो भी बहुत हाई है दोनों में ही, और कुछ हद तक असंतुष्ट और पूरी तरीके से असंतुष्ट कर्नाटक में जो लोग हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के काम के बारे में बता रहे हैं, वो 19 और 20% ही है। प्रोफेसर कुमार, इसका मतलब ज्यादातर लोग या तो कुछ संतुष्ट हैं या पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, दोनों राज्य सरकार के काम से भी और केंद्र सरकार के भी काम से। हाँ, ये इसके पहले जो हमने आंकड़े देखे, हाँ। बिजली, सड़क, पानी, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, ये उसका ही निचोड़ है एक तरह से। निचोड़ का मतलब ये नहीं कि हमने उसी आंकड़ों को विश्लेषण किया, ये अलग से सवाल पूछा गया और अब बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि लोग बटे हुए हैं, लोग इसको केयरफुली इवैल्यूएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीजेपी के विरोधी हैं, आप नहीं पसंद करते पार्टी को, तो आप कहते हैं सरकार ने कोई काम नहीं किया। वोटर बटे हुए हैं, ज्यादातर लोगों को लगता है कि कामकाज तो हुआ ही है। करप्शन एक अलग मुद्दा है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनीषा जी, इन आंकड़ों से आपके मन में क्या आता है? नहीं, मोटा मोटी बात यह है कि विकास का मुद्दा और वेलफेयर का मुद्दा दोनों दो तरह के मुद्दे हैं। सरकारी स्कीम्स के मुद्दे अलग हैं, विकास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और उस पर वोटर्स जो हैं अपना मन बनाते हैं। और कर्नाटक में मुझे दिखता है कि किसी भी दल की सरकार आएगी, उसको बिना परफॉर्म किए लोगों के बीच अब आगे बढ़ सकना मुश्किल है। तो एक बेसिक फ्लोर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, फ्लोर लेवल ऑफ कल्याणकारी कार्य जिसको कहा जाता है, वो करना नितांत आवश्यक है। और उस पर भाजपा की भी जो निवर्तमान अब सरकार है, जो चुनाव की तरफ जा रही है, उसके बारे में भी लोगों का ऐसा मानना है कि डबल इंजन की सरकार ने इतना कुछ तो जरूर दिया है। ये आंकड़े जो हैं ये उसी डबल इंजन की तरफ इंगित कर रहे हैं, ध्यान दे कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर उधर इशारा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिकॉज हाँ थोड़ा बहुत एक तो बेमन से कहना कि नहीं ये बिल्कुल नहीं हुआ है, वो एक होता है कहना कि नहीं हम अपना डिससेटिस्फैक्शन जताते हैं, लेकिन ये कहना। और दूसरी बात ये है कि जो निचोड़ का सवाल संजय जी ने कहा, वो एक तरह से एक प्रॉक्सी क्वेश्चन भी है कि उसी सवाल को अलग अलग भी जब आप पूछते हैं, उसी सवाल को एक और तरीके से पूछते हैं, एक अलग तरीके का निचोड़ तो निकलता है। उसी सर्वेक्षण में आपको 3, 4, 5 बातों से फिर प्रॉक्सी चेक भी हो जाता है कि हाँ लगभग उस पर भी ऐसा ही जवाब, लगभग इस पर भी ऐसा ही आप पकड़ सकते हैं, एक बेहतर स्थिति में रहते हैं। टी संकीर्था जी तो बड़े खुश होंगे इन आंकड़ों को देख करके, क्यों संकीर्था जी?
देखिए इन पहला आंकड़ों बात से मैं तो opening ये लग रहा है remark कि में ही कर रहा था। लोग खुशी हैं। देखिए मैं मेरा ओपन रिमार्क में भी वही कह रहा था, हम दो मुद्दे लेकर जा रहे हैं, एक है प्रो डेवलपमेंट और प्रो इनकम्बेंसी। जो आपका सर्वे में शायद दिख रहा है, हम डबल इंजन के सरकार नाते जो स्कीम कहे है वो एविडेंट है, लोगों को दिख रहा है। इसके लिए ऐसा लोगों का मन में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और कॉन्फिडेंस बढ़ चुकी है। वही आपका सर्वे में भी वही रिपोर्ट आ रहा है। जी, जब तक हमने बोला पानी पहुंचाने में 7 साल का कांग्रेस का जो सत्ता थे वो सिर्फ 25 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का काम किए थे। हम सिर्फ 3.5 सालों में 40 लाख के ऊपर घर को हम पानी पहुंचाने का काम जल्दी से किए हैं। अलका जी का जवाब। पूरा घर को अलका जी, 90% इलेक्ट्रिफिकेशन किए का जी, काम किया है। वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से घोषणा ही रहेगी। अलका जी आपका रिएक्शन चाहिए। नहीं, अगर विकास के नाम पर वोट हो रहा होता तो अमित शाह जी ये नहीं कहते कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हो आएगी तो दंगे होंगे। वो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे वोट मांगते, वो नहीं मांग रहे हैं। ये साफ है कि इनसे लोग संतुष्ट और खुश नहीं है। जिस जल की ये बात कर रहे हैं, सच्चाई ये है 50% लोगों के घरों में आज भी जल की समस्या यू की तू बनी हुई है। ये आप ही का सर्वे बता रहा है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 80% लोग खुश हैं जल की समस्या, जल की सप्लाई से। तो बात यह है कि भाजपा के लिए विकास मुद्दा नहीं है, इसलिए पूरा ध्रुवीकरण, पूरी तरह से मुद्दे को भटका रहे हैं, जाति, धर्म, आरक्षण और इस पे लड़ रहे हैं।